नमस्कार। हर दिन पावन श्रृंखला में आज 4 अप्रैल की कड़ी में हम स्मरण करेंगे एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी जी को। श्री माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल 1889 को ग्राम बाबई, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में श्री नंदलाल एवं श्रीमती सुंदराबाई के घर में हुआ था। उन पर अपनी माँ और घर के वैष्णव वातावरण का बहुत असर था। वे बहुत बुद्धिमान भी थे। एक बार सुनने पर ही कोई पाठ उन्हें याद हो जाता था। 14 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह हो गया। इस समय तक वे एक भारतीय आत्मा के नाम से कविताएं व नाटक लिखने लगे थे। 1906 में कांग्रेस के कोलकाता में संपन्न हुए अधिवेशन में माखनलाल जी ने पहली बार लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के दर्शन किए। अपने तरुण साथियों के साथ उनकी सुरक्षा करते हुए वे प्रयाग तक गए। तिलक जी के माध्यम से वे क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। महाराष्ट्र के क्रांतिवीर सखाराम गणेश देवस्कर से दीक्षा लेकर उन्होंने अपने रक्त से प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर किए। फिर उन्होंने पिस्तौल चलाना भी सीखा। इसके बाद उनका रुझान पत्रकारिता की ओर हो गया। उन्होंने अनेक हिंदी और मराठी के पत्रों में संपादन एवं लेखन का कार्य किया। इनमें करमवीर, प्रभा और गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा कानपुर से प्रकाशित समाचार पत्र प्रताप प्रमुख हैं। वे श्री गोपाल, भारत संतान, भारतीय पशुपति, एक विद्यार्थी, एक भारतीय आत्मा आदि अनेक नामों से लिखते थे। खंडवा से उन्होंने करमवीर साप्ताहिक निकाला, जिसकी अपनी धाक थी। 1915 में उनकी पत्नी का देहांत हो गया। मित्रों एवं रिश्तेदारों के आग्रह पर भी उन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया। गांधी जी के अतिरिक्त उन पर स्वामी रामतीर्थ, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस आदि सामाजिक व आध्यात्मिक महापुरुषों का बहुत प्रभाव था। उनके ग्रंथालय में अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, दर्शन, मनोविज्ञान आदि अनेक विषयों की पुस्तकों की भरमार थी। खंडवा में रहकर उन्होंने अपनी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से समाज सेवा का आलोक चहुं दिश फैलाया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। माखनलाल जी को संतों की कविताएं बहुत पसंद थी। निमाड़ के अंत सिंगा जी से लेकर निर्गुण और सगुण सभी तरह के भक्त कवियों और सूफियों की रचनाएं उन्हें प्रिय थी। वे पृथ्वी को अपनी माता और आकाश को अपने घर की छत मानते थे। विंध्याचल की पर्वत श्रृंखलाएं एवं नर्मदा का प्रवाह अपने मन में काव्य की उमंग जगा देता था। इसलिए उनके साहित्य में बार बार पर्वत, जंगल, नदी, वर्षा जैसे प्राकृतिक दृश्य दिखाई देते हैं। माखनलाल जी के साहित्य में देश प्रेम की भावना की सुगंध भी भरपूर मात्रा में दिखाई देती है। एक फूल की चाह उनकी प्रसिद्ध कविता है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि हित शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में उन्हें राष्ट्र कवि एवं पद्म भूषण के सम्मान से विभूषित किया गया। माखनलाल चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में नए प्रतिमान स्थापित किए। 30 जनवरी 1968 को उनका देहांत हो गया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। भारत माता की जय।